ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पतित पावनी कलुषभंगिनी गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद का 22वां सूत्र। प्रकृत एतावत्त्वं प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। प्रकृत एतावत्त्वं प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। अब इस अधिकरण में जिसका नाम प्रकृता एतावत्वाधिकरण है, श्रुति आती है अथात आदेश नेति नेति। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की श्रुति है। सर्वम दृश्य निषिद्य, सारे दृश्यों का निषेध करने के बाद ब्रह्म में पारिशस्या सिद्ध होता है। इसी बात का निश्चय करने के लिए यह आपका प्रकृत एतावत्वाधिकरण है। श्रुति कहती है देवा ब्रह्मणो रूपे, दो ब्रह्म के रूप हैं, स्वरूप है। मूर्तम चैव मूर्तम च, एक मूर्त है दूसरा अमूर्त है। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रमण करने के बाद अथात आदेशो नेति नेति उपदेश किया। न ये तस्मादिति न इति नत परमस्ति श्रूयते, नेति नेति का उपदेश किया। अब यहाँ संशय होता है कि दो बार जो नेति नेति का निषेध किया गया, तो ये निषेध का विषय क्या है? प्रपंच ब्रह्म च उभयमपि, प्रपंच और ब्रह्म दोनों का निषेध किया गया है। या यदि उभयमपि, दोनों का निषेध किया गया। एकम अथवा एक का, एकम इत्यत्राय प्रपंच ब्रह्मवा इति संदेह, संशय हो गया। पूर्व पक्षी कहता देखो दोनों का मान, एक से ब्रह्म का मूर्तामूर्त निषेध हो गया और दूसरे स्वरूपी ब्रह्म का निषेध हो गया। ब्रह्म आपका मन वाणी से अतीत होने से उसका निषेध कर दीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्म का विषय हो जाएगा। इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने शंका उत्थापित किया। तब सिद्धांती कहता कि ऐसा नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि एक से प्रपंच का दूसरे से प्रपंचवद ब्रह्म का निषेध कर दिया जाए, सो ठीक नहीं है। सिद्धांत में दिश प्रपंच निषिद्धते, दिश प्रपंच का निषेध किया।
कि न ब्रह्म या ब्रह्म हो नहीं सकता। उभय का प्रतिषेध कर देंगे, उभय मतलब प्रपंच का भी ब्रह्म का भी, तो शून्यवाद की आपत्ति आ जाएगी। और बिना अधिष्ठान की भ्रम नहीं होता है। आचार्य ने कहा है निरधिष्ठान से भ्रम संपत्ति है, निरधिष्ठान भ्रमानुत्पत्ति होती है, बिना अधिष्ठान के भ्रम होता ही नहीं है। असत्यम प्रसिद्धि था सुक्त्यादिशूरतादिकम, इससे सीपी में रजत आदि होता है उसका निषेध होता है, इसे निषेध हो जाएगा। दृश्य प्रपंचस्य कार्यस्य वाचारंभण शब्दा दिव्य सत्वाभावती नीति प्रचेत दृश्य प्रपंचश्च नैव युक्तः। जो दृश्य प्रपंच कार्य है वह जो कार्य वाचारंभिका नाम मृतिका इति सत्यम स्पष्ट कर दिया कि वाणी का सब विकार है, मिट्टी सत्य है, ऐसे पूरा प्रपंच का निषेध किया है। नीति नीति ये 2 बार कहा है, इससे मूर्त अमूर्त दोनों का निषेध किया गया। एक नीति से व्याकृत का से अव्याकृत का निषेध किया गया। पारिशिष्यात जो बचता हुआ ब्रह्म सिद्ध होता है, मतलब अभावावसान निषेध नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मावसान निषेध है। तात्पर्य निकला। अब किसी ने कहा कि द्वैत प्रपंच का निषेध करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से द्वैत प्रपंच की प्रतीति हो रही, सिद्धि हो रही, फिर कैसे निषेध कर पाएंगे। तब कहते हैं कि हम तो पारमार्थिकत्व निषेध कर रहे हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यवहारिक है, उसको हम स्वीकार करते ही है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं होगी। सूत्र को घटा लीजिए। प्रकृत एतावत्वम, प्रकृतम प्रधानम एतावत्वम यथा परिच्छिन्नम ब्रह्मोपद्वयम। यह जो ब्रह्म का इतने परिच्छेद वाला रूप है, मूर्तामूर्त, उसका निषेध कर दिया नीति नीति से। जो रूपद्वय का निषेध कर दिया। ब्रह्म तो न प्रधानत्वेन प्रकृतम, ब्रह्म प्रधान उससे प्रकृत नहीं है। देवा ब्रह्मणो रूपे, 2 ब्रह्म के रूप है। रूपद्वयात्म प्रपंच उपसमर्जन ब्रह्मनिष्ठत्वात्, वह जो रूपद्वय है मूर्तामूर्त, इसके निषेध से ब्रह्म पर हिस्सा सिद्ध होता है, तो ब्रह्म का निषेध नहीं। तथा मतलब ब्रह्म के अप्रपंच के निषेध के अनंतर भूयः पुनः न ही तस्मात् न इत्यनत परम, उससे भिन्न दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इत्यादिष्टात ब्रह्मण्य व्यतिरिक्तम नास्ति, ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्म एव तो परम अस्ति तद निर्वचन, ब्रह्मी सर्वोत्कृष्ट, इस निर्वचन का अर्थ निकला। अब कहते हैं कि आप कहते हो एक ब्रह्म भी है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। जब केवल ब्रह्मी ब्रह्म, दूसरी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर प्रतीति कैसे हो रही है? ब्रह्मातिरिक्त वस्तु की प्रतीति भला फिर कैसे हो रही है? तब कह रहे हैं तद अव्यक्त माहि, तद अव्यक्त माहि। तब मतलब ब्रह्म कैसा अव्यक्त है। ही यतः न स्वादिश्यते न वै वाचा न अन्य देवी तपसा कर्मणा वा, वह है तपस्या से, कर्म से, वाणी से किसी प्रकार से उसका साक्षात्कार नहीं होता है। ब्रह्म अव्यक्तम
न व्यजती अव्यक्तम प्रत्यक्षादिगोचरम आह। किसी प्रमाण का विषय नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से भी उसकी व्यक्ति नहीं होती है। यदि सर्वदा ब्रह्म न ज्ञेयता मोक्षो न स्यात्। ब्रह्म का सर्वदा किसी प्रकार से ग्रहण नहीं होता है तो भैया मोक्ष भी नहीं होगा। अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। कहते ऐसी बात नहीं है। योगी लोग, साधक लोग ध्यान में, उपासना में, समाधि में दर्शन करते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है श्रुति के लिए, अनुमान अर्थ शब्द का प्रयोग होता है स्मृति के लिए। सिद्ध है समाधि अवस्थायाम योगी दर्शन करते कश्चित धीरा प्रत्येगात्मानमैक्षत आवृचक्षु अमितत्वमैक्षन्। यह श्रुति कहती है, भगवती श्रुति इस प्रकार से कहती है। अनुमान भी है मनुस्मृति। यम विनिन्द्राजितश्वासा संतुष्टा जितसमितेन्द्रिया ज्योति पश्यन्ति युञ्जाना तस्मै योगात्मने नमः। योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् इति स्मृति ताभ्याम अवगम्यते। इसके द्वारा सिद्ध होता है वह जो स्वरूप है, तत्व है, उस स्वरूप को योगी लोग साक्षात्कार ध्यान समाधि से करते। स्मृति वाक्य भी है। अब पूर्व पक्षी ने शंका किया, जब आप भी मान लेंगे कि उसमें ध्यात्री, ध्यान, ध्येय ये त्रिपुटी है तो भेद खड़ा हो जाएगा, आपके सिद्धांत की हानि हो जाएगी। योगी ध्याता है और ध्येय वस्तु सिद्ध हो रही। कहते ऐसी बात नहीं। प्रकाशादिवच्च अवैशिष्यम प्रकाशः च कर्मण्यभ्यासात्। प्रकाशादिवच्च अवैशिष्यम प्रकाशः च कर्मण्यभ्यासात्। जिस प्रकार से आकाश में सौरभ प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वह सूर्य का प्रकाश एक होने पर भी अंगुल्यादि उपाधि से, या बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मरकरी है, हीटर है, जनरेटर है, रूम हीटर है, फ्रिज है, पंखा है, इन उपाधियों से भिन्न भिन्न भाषित होता। उपाधियाँ का आकार प्रकार अलग है, क्रियाकलाप अलग है। देखो जहाँ हीटर है, गर्म हवा वही रूम में एसी ठंडी हवा करती है। प्रकाश भी कोई नीला, कोई पीला, कोई अलग, कोई वक्र, कोई लंबायमान, कोई वर्तुलाकार। इन सब के भेद होने पर इलेक्ट्रिक पावर सब में एक ही है। ऐसे यहाँ पर है प्रकाशश्च परमात्मा कर्मणि ध्यानादि उपासना भिन्न। ध्यानादि उपाधि से भिन्न सा भाषित होता है, पर परमार्थ तो एक ही है, प्रकाश के समान एक रूप है। ऐसा कहा गया है। कहाँ पर? तो बार बार कहा है तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में कहा गया है। अतो अनंतेन तथा हि लिंगम, अतो अनंतेन तथा हि लिंगम। इससे किसिया क्या सिद्ध हुआ कि भेदस्य औपाधिकत्वात् ज्ञानेन भेदं विधूय जीव अनंतेन परमात्मना एकतां गच्छति। उपासना और उपाधि से भिन्न है, वास्तव में अभिन्न है। इसलिए मतलब भेद के औपाधिक होने से, ज्ञान से भेद का नाश करके जीवात्मा अनंत परमात्मा से तादात्म्य अभेद को प्राप्त करता है। स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मे होती। श्रुति भी कहती है ब्रह्मविदाप्नोति परम।
जिसने उसको जाना तो ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्मेशन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म तो पहले से ही है था, परंतु जो अध्यास से अपने आप को शरीर मान लिया था, आत्मा मान लिया था, जीवात्मा परिच्छिन्नता को प्राप्त हो रहा था। ज्ञान से सारी परिच्छिन्नताएं नष्ट हो जाती हैं, तो अभेद में प्रतिष्ठित होना ही अनंतत्व को प्राप्ति है। अब जीव ब्रह्म का वास्तविक अभेद का कथन करके स्वमत की शुद्धि के लिए भेदाभेद वाद का उपन्यास करते हैं। उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवाद, उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवाद। यदि अभेद ए पारमार्थिको भेद तो पौधिकतदा, अभेद तो पारमार्थिक है, भेद औपाधिक है। अभेद आपका है पारमार्थिक, भेद औपाधिक है। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेषु भूतेभ्यन्तरो यं सर्वाणि भूतानि विदो यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति एषात्मान्तर्याम्यमृतः। अभेद तो पारमार्थिक, भेद औपाधिक है। जिस प्रकार से स्फटिक में स्वच्छता निर्मल स्वाभाविक है, पारमार्थिक है, उपाधि से लालिमा पित्तिमा हरितिमा की प्रतीति होती, ऐसे आपके चित्त में काम क्रोध मद लोभ सत्व रजतम उपाधियों से आप कभी शांत होते, कभी आप विक्षिप्त होते, कभी विकृत होते, कभी समाहित होते, कभी मुग्ध होते। वास्तव में आप तो बिल्कुल आनंद स्वरूप ही है, वही बता रहे। यह सर्वेश भूते तिष्ठन्, जो सभी भूत प्राण में प्रतिष्ठित है, से भूतों के अंदर जो रहता है, सभी का जो नियमन करता है। सभी भूत प्राणियों का शरीर फिर भी लोग जान नहीं पाते हैं। सभी भूत प्राणियों के अंदर रहकर सबका नियमन करता है इत्यादि भेद का कथन करके उभय व्यपदेशात्, भेदाभेद श्रुति के दोनों कथन है, तो भेदों को स्वीकार करना चाहिए। कैसे? अहि कुंडलवत, ये भेदाभेद आपका अहि कुंडल के समान है। सर्पत्व सम्य भेद है, और जो कुंडल है वक्र है, दीर्घ है, सांप दीर्घ लंबा होता है, वक्र टेढ़ा होता है, ऋजु वक्रादि, ये सब औपाधिक है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा का वास्तव में अंतःकरण उपाधि से भेद है, बुद्धि उपाधि से भेद है, वास्तव में एक ही है। पारमार्थिकत्वेन चैतन्यत्वेन एक ही है, औपाधिकत्वेन अंतःकरण को उपाधि विद्या को उपाधि से भेद भाषित हो रहा है। धर्म भेदेन जीवेश्वरो भेदा भेदोति पक्षमुक्त्वा, एक धर्मावच्छेदेन एव तयो भेदा भेदो पक्षांतर दिखा रहे हैं। अब यहाँ धर्म भेद से तो भेदा जीवेश्वर का भेदा भेद बताया, अब एक धर्मावच्छेदे नहीं बता रहे भेदा भेद। प्रकाशाश्रयवा तेजस्वात्, एक धर्मावच्छेदेन भी भेदा भेद हो जाएगा। वहाँ अंतःकरणादि धर्म उपाधियों से जीव को भिन्न कहा, और ईश्वर उपाधि माया होने से इससे भिन्न है। अब यहाँ एक का धर्मावच्छेदन भी बता रहे, जैसे देखो प्रकाश है, सौर प्रकाश, हम क्या बोलते, सूर्य का प्रकाश है, और उसका आश्रय सविता सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश कहो, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश वाला सविता है।
शब्द प्रयोग में भेद भाषित हो रहा, फिर भी अभेद है। भिन्नतया भिन्न रूप से कथन करने पर भी हमने क्या कहा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश वाला सूर्य। शब्दों के प्रयोग में भेद भाषित हो रहा है, पर एक ही है। तेजस्व दोनों में समान है। एक तेजस्वावच्छेदन प्रमाण बलावत प्रकाश तदा से सविता। ऐसे यहाँ पर जीवेश्वर का भेदाभेद की परिकल्पना हो जाएगी। भेद वास्तव में ज्ञान निवर्त्य है। भेदस्य वास्तव, भेद को वास्तविक मानेंगे तो ज्ञान से निवर्त्य नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। एक धर्मावच्छेदेन एकत्र भेदा भेद उपयोग में लोक विरोध कथा एवं स्यात्। एक धर्मावच्छेदन एक ही जगह पर भेदाभेद स्वीकार करेंगे तो विरोध कथा कैसे रहेगी? दोष जातम परमते अस्ति। दोष समुदाय दूसरे के मत में है, ऐसा कह के अपने सिद्धांत को बता रहे हैं। पूर्ववद्वा, पूर्ववद्वा, पूर्व के समान। जैसे पूर्व में कहा था प्रकाशादिवत अवशिष्यम, प्रकाश सब में समान है। औपाधिक ऋजु वक्र लालिमा प्रतिमा रोशनी की प्रतीति हो रही है। यहाँ भेद आविद्यक है, अभेद पारमार्थिक है, ऐसा पूर्व के समान स्वीकार कर लेना। प्रतिषेधाच, प्रतिषेधाच, प्रतिषेध भी किया गया है। नान्योद्वस्ति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता। उससे भिन्न न कोई दृष्टा है, न श्रोता है, न मनता है, न विज्ञाता है, सब कुछ वही है। न अन्यवस्ति, परमात्मा को छोड़कर उससे भिन्न दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता इत्यादि का निषेध किया गया है। दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता बोधा सब वही है। नान्यवद्वति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता। आँख को उपाधि से दृष्टा, कान को उपाधि से श्रोता, बुद्धि को उपाधि से बुद्धा, मन को उपाधि से मनता, पैर को उपाधि से गंता, हाथ को उपाधि से आधाता। परमार्थ व्यतिरिक्त चेतन से भिन्न कोई चीज़ है ही नहीं। नेत नेत इसलिए कह दिया है कि प्रपंच के निषेध करने से निर्विशेष और द्वितीय ही शेष रहता है। तो वास्तव में देखा जाए एक में वह द्वितीय ब्रह्म तत्व ही है, परंतु जीवात्मा अज्ञान से भेद की परिकल्पना करके सुखी और दुखी हो रहा है तो एक में वह द्वितीय आत्मा ब्रह्मी सबको, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। कितना आश्चर्य है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने संसार में इतना आसक्त है कि उस परमात्मा को भुला देता है। वास्तव में विचार कर हम देखें, एक संसार क्या भूल भुलैया ही तो है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा और अंत में गोविंदाय नमो नमः। परंतु मनुष्य इतना अधिक अहंकार करके इसमें आसक्त हो जाता है, अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परमात्मा ही गुरु रूप से अवतरित होकर, महात्मा रूप से, महापुरुष रूप से अवतरित होकर
आपको डिंडी में उद्घोष करते हैं कि एकमेव द्वितीय आत्मा ही सत्य है, ब्रह्मी सत्य है। संसार माया से परिकल्पित है, कुछ भी नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानो, जानो कि मैं कौन हूँ। ओ हम, मैं कौन हूँ। यदि आप बार बार ऐसा विचार करते हैं, जरूर इस प्रकार से विचार करने से आप अपने आप को पहचान लेंगे। पर यह जो जीवात्मा है, जो सबसे बिल्कुल नज़दीक से भी नज़दीकतम है, समीपतम है, ऐसी अपनी प्रिय आत्मा को उपेक्षा करता है। इसलिए नीतिकार ने कहा है, अति परिचयात् अवज्ञा। बहुत अधिक परिचय होने पर लोक व्यवहार में अवज्ञा हो जाता है, तिरस्कार होता है। ऐसे यहाँ पर भी लोक व्यवहार के समान आप अपनी आत्मा जो नित्य प्राप्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, शांत है, अद्वितीय है, उस अपनी आत्मा की आप उपेक्षा करते हैं। और अप्राप्त जो संसार है, कोई प्राप्त हो नहीं सकता है, उस संसार की अपेक्षा करते हैं या उस संसार से अपेक्षा करते हैं। जिसके पास जो होता वही वह देता है। संसार के पास तो दुख है, दुखालयम शाश्वतम, दुख है, समस्या है, पीड़ा है, रोग है, आदि प्यादि उपाधि जन्य समस्याएं हैं। यदि आप वहाँ जाएंगे तो ही मिलेगा। जिस प्रकार से काजल की कोठरी में आप जाओ तो कहीं न कहीं से लकीर लग ही जाती, कितना ही बचाव क्यों न करो। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक लकीर लागी है पे लागी है वाली बात है। तो नारायण विवेक इसी में है कि आप अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं, तब तक आपका इस संसार सागर से कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अपने आप को जानना है आप, मैं कौन हूँ, ओ हम। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे कि मेरा स्वरूप ऐसा है, तो फिर अपने आप अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। सारे समस्याओं का जड़ अध्यास है। अध्यास मतलब तस्मिन् तद्बुद्धि का नाम अध्यास है। आपका शरीर आत्मा हो नहीं सकता। आत्मत्व के अभाव वाले शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में आत्मत बुद्धि कर लिया, अपनापन कर लिया, मेरा है या अपना है। शरीर के संबंधियों में अपनापन कर लिया, ये दुख का जड़ है। जैसे आपको बोध होगा यह शरीर तो पांच भौतिक है, प्राकृत है, प्रारब्ध कर्मानुसार हमें मिला है। संसार का ऐश्वर्य भी, संपदा भी ये प्राकृत है, मात्र हमें हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार यह सब उपलब्ध है। जैसे आपके शरीर का प्रारब्ध क्षीण होता है,
आप चाहे रात्रि के 12 बजे हों चाहे दिन के 10 बजे हो, आप बिना पूछे बस एक क्षण भी नहीं रुकते हैं। यहाँ तक किसी से अनुमति भी नहीं लेने जाते हैं, तत्काल आप प्रयाण करते हैं। यदि आपका इस संसार में कुछ होता तो बता कर जाते, भैया राम राम, अब मैं जा रहा हूँ, हमारी प्रतीक्षा नहीं करना, शेष काम संभालना। कुछ भी नहीं बोलते, बस तुरंत इस पुरष्टक से आत्मा निश्चित ज्योति अलग हो जाती है। तो वास्तव में देखा जाए तो संसार एक धर्मशाला है। धर्मशाला में रात्रि को लोग आते हैं, विश्राम करते, सुबह अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं, वैसे धर्मशाला है। पर हमारी भूल क्या है, संसार की धर्मशाला में अपनापन कर लिया, यह मेरा है, यह मैं हूँ। इसी का नाम अविद्या है, और अविद्या की संसार है। जैसे ही आपके चित्त में हृदय ब्रह्म विद्या की प्रतीक्षा होगी, संसार भाव की निवृत्ति हो जाएगी, आस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। शेष कल सुनेंगे। आज श्रावण मास का तृतीया सोमवार, नाग पंचमी है, इसलिए आप जरूर भगवान शंकर और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, क्योंकि जो काल सर्प है उस दोष की निवृत्ति के लिए परम पावन आज का दिन है। यदि आप आज रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, तो अपने आप काल सर्प दोष निवृत्त हो जाता है। ये काल सर्प क्या है? अध्यात्म दृष्टि विचार करें। काल मतलब कि आप अपने उस काल को भी, काल महाकाल को भूल जाते हैं। जब महाकाल परमात्मा को भूल गए, यह जो संसार का ये जो काल है, इसको आप कहते मृत्यु देवता को परेशान करते हैं। जैसे आप महाकाल की शरण में जाते हैं, मृत्यु देवता लघु चक्कर हो जाते। जैसे वह जो आता है मार्कंडेय की कथा, मार्कंडेय ने कहा त्राहि माम शरणागताम, तत्काल उसी पिंड से भगवान शंकर महाकाल प्रकट हो जाते हैं। यमराज काल को दंडित करते हैं, तुम्हारी हिम्मत यहाँ कैसे हुई आने की। जो महाकाल की शरण में जाता है उसका काल बाल वाका नहीं कर सकता। चलिए आप जरूर यथाशक्ति यथासंभव भगवान शंकर के नाम का जप करना। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।